सिर में डैंड्रफ होना एक आम समस्या है और डैंड्रफ जब होता है तो सिर में खुजली भी हो सकती है। सिर में खुजली हालांकि दूसरे कारण से भी होती है, जैसे कि सिर में जुएं हो गए हैं तब भी होता है, लेकिन डैंड्रफ साफ साफ आपको नजर आता है। तो डैंड्रफ अगर हो बहुत ज़्यादा तो उसके इलाज के लिए आप क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, इस बात पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, डैंड्रफ के इलाज के लिए जो मेडिकेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू में 2-3 टाइप के मेडिकेटेड शैम्पूज़ आते हैं। ऐसा नहीं जो आपको लोकल ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है वो शैम्पू आपको यूज़ करना है। जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो तो आप सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक ब्रांड नेम मैं आपको बता देती हूँ। सेल्सन शैम्पू एक आता है जिसको हफ्ते में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है उस पे भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रांड नेम मैं बता रही हूँ वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होने वाले ब्रांड्स हैं। अगर वो नहीं मिलता फिर भी किसी केस में तो आप दूसरे ब्रांड जो भी आपके लोकल अवेलेबल हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट याद रखना पड़ेगा सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पू। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए आप बालों को पहले गीला करें, उसके बाद 1 से 2 चम्मच शैम्पू को आपको सिर में मसाज करना है, जब तक कि झाग ना बन जाए, लेदर प्रोड्यूस ना हो जाए तब तक। जैसे ही झाग बन जाता है आप 5 मिनट के बाद पानी से इसे अपने बालों को धो लें। ध्यान रखिए इसको रेगुलर यूज़ नहीं करना है बिकॉज़ ये मेडिकेटेड शैम्पू है, तो आपको हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करना है जब तक आपका डैंड्रफ ना चला जाए। इसके अलावा एक तो सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पू होता है, दूसरा एक और होता है सेलेनियम सल्फाइड और उसके साथ क्लोट्रिमाज़ोल वाला मिक्स्ड शैम्पू, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको याद करना है, मैं 2-3 आप 4 आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, उनमें से कोई एक शैम्पू आपको लेना है, जैसे सीवियरिटी है उसके हिसाब से। कैंडिड टीवी एक ब्रांड आता है जिसमें सेलेनियम सल्फाइड और क्लोट्रिमाज़ोल होता है, तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। कैंडिड टीवी के अलावा कोई दूसरा ब्रांड नेम से आपको मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन कंपोज़िशन होगा सेलेनियम डाइसल्फाइड क्लोट्रिमाज़ोल और क्लोट्रिमाज़ोल। और एक और आता है सेट्रिमाइड 20% शैम्पू, सेंट्रीमाइड 20%, ये इसका एक ब्रांड नेम है सेटावोलोन कॉन्क, इस नाम से एक शैम्पू आता है। ब्रांड नेम आप दूसरा भी ले सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। सेट्रिमाइड 20% इसका मेन कंपोजिशन है। अगर ये भी नहीं मिलता तो आप डैंक क्लियर शैम्पू आता है, डैंक क्लियर एक ब्रांड नेम है, इसका कंपोजिशन होता है कीटोकोनाज़ोल 2% और जिंक पायरीथायोन और कीटोकोनाज़ोल 2%। देखिए मैं आपको प्रेफ़रेंसी के हिसाब से बता रही हूँ, जो सबसे पहले बताया वो सबसे अच्छा काम करेगा। अगर वो नहीं करता तो आप दूसरे के लिए जा सकते हैं या तीसरे के लिए जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे तो ये सारे शैम्पू लगभग काम करते ही हैं डैंड्रफ के लिए, पर पर्सन टू पर्सन हर शरीर की फिजियोलॉजी अलग होती है हर पर्सन की, तो उसके हिसाब से डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएँगे तो इनमें से कोई एक आपको वो बदल के देंगे। तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको ब्रांड नेम यहाँ पे दूसरा भी मिलता है तो आप वो ले सकते हैं, वही ब्रांड नेम लेना ज़रूरी नहीं है, बस फ़ॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शंस, ये तो दवाइयाँ हो गई, मेडिकेटेड शैम्पूज़ की बात हो गई जो कि बेसिक ट्रीटमेंट है डैंड्रफ के लिए, पर इसके साथ-साथ कुछ और गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ता है और ठीक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, आप डैंड्रफ होने पे कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा डैंड्रफ होने पे आपको ज़्यादा तेल बालों में नहीं लगाना है, आपको एक्सेस ऑयल ज़्यादा अमाउंट में तेल अपने बालों में नहीं लगाना है। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि डैंड्रफ होने पे हम ज़्यादा तेल बालों में लगाते हैं ताकि बाल से जो डैंड्रफ है वो चिपके रहें, झड़-झड़ के बाहर ना आए। लेकिन ये एक मिथ है कि ज़्यादा तेल लगाने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हफ्ते में कम से कम 1 बार आपको गुनगुना हेयर ऑयल, अपने हेयर ऑयल को थोड़ा गुनगुना कर लें और उसके बाद उसको मसाज करें। अपने खोपड़ी में, बालों में अच्छे से मसाज करें, धीरे-धीरे जेंटली उसको लगाएँ और फिर वॉश करें शैम्पू से। आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, ज़्यादा आपको हार्श केमिकल वाले शैम्पूज़ नहीं लेने हैं, ठीक है? जब नॉर्मली आप बाल धोते हैं, तो आपको ये चीज़ करना है हेयर ऑयल लगाने के बाद। तो ये हफ्ते में 1 बार करना है, रोज़-रोज़ आपको वार्म हेयर ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़, आपको हार्ड वाटर में बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे बोरवेल का पानी होता है, लोग बोरवेल का पानी डायरेक्टली अगर सिर पे डालते हैं, बोरवेल के पानी से अक्सर बोरवेल का पानी हार्ड वाटर होता है, उसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हार्ड वाटर से आपके बाल जल्दी झड़ते हैं, डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो हार्ड वाटर में
बोरवेल के पानी में बाल धोना अवॉइड करें। अब जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास केवल हार्ड वाटर ही अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं, जिन जो बोरवेल का पानी ही यूज़ करते हैं, उसी पे डिपेंडेंट है, उनको क्या करना क्या है, पानी को उबाल लें, ठंडा कर लें, उसके बाद उसको यूज़ करें। क्योंकि उबालने से पानी का जो हार्डनेस है, वो उसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर हार्ड बन जाता है, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं वाइट वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो आप फिर उसको छान के अपना साफ पानी से, उबले हुए ठंडे पानी से आप बालों को धोएं, तो आप हार्ड वाटर से भी बच जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो आप उसको उबाल के यूज़ करें ठंडा करके। और जो नॉर्मल पानी है, अगर आपके पास झील का पानी है, तालाब का पानी है, तो वो हार्ड वाटर नहीं होता। चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है, डस्ट से बचना है। डस्ट से कैसे बचेंगे, जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं बालों को खुला करके, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बाहर जाते हैं तो एक स्कार्फ को बालों पे ढक ले। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कैप लगा ले, या फिर बालों को स्कार्फ से बांध ले। डस्ट को अवॉइड करना है, डस्ट के कारण अक्सर डैंड्रफ होता है। पांचवी चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिहाइड्रेशन से बचना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी होने पर डेड सेल्स ज्यादा बनती है, और डैंड्रफ क्या होती है, डेड सेल्स ही होती है। तो डैंड्रफ से बचने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ आप वो मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ करिए। अब बाई चांस अगर इन सब करने के बाद भी सीवियर कंडीशन है, राहत नहीं मिल रही है, तो आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। अगर वैसे तो अभी मैंने जितने भी टेक्निक्स बताए हैं, चीज़ें बताई हैं, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो डैंड्रफ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो रिलीफ पाने के लिए आप स्टेरॉइड लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। बेटनोवेट स्काल्प लोशन एक आता है, जिसको आप हफ्ते में 2 बार 3 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें। अगर ठीक नहीं हुआ है डैंड्रफ, तो बेटनोवेट स्काल्प लोशन को आप हफ्ते में 2 बार लगातार 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है फ्लूकॉट लोशन। इसको आप डेली बेसिस पे 10 दिन तक लगातार यूज़ करें, और उसके बाद 10 दिन के बाद इसको आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन इस्तेमाल करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे। ये आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, फ्लूकॉट लोशन के लिए खास बात आपको ध्यान में रखनी है, डेली इस्तेमाल करना है 10 दिन तक। उसके बाद 10 दिन के बाद अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है, लेकिन 3 हफ्ते से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस मान लो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको ये करना क्या है, आपके आपके बालों की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा डैंड्रफ आपको कुछ सीवियर कंडीशन में है, तो आपको उसके लिए चेकअप के लिए जाना है स्पेशलिस्ट के पास। सीधे आप जाइए स्किन स्पेशलिस्ट के पास और उनके पास इलाज कराना है। वैसे तो अगर नॉर्मल डैंड्रफ है तो आपका ऐसे ही इन सारी टेक्निक से ठीक हो जाएगा, या स्काल्प की जो खुजली है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए, आई विल गिव आंसर टू यू।